उमा शंकर हमीरपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमा शंकर, वहां पर क्या स्थिति है कोरोना को लेकर और वहां पर क्या उम्मीद है कर्फ्यू को लेकर लोगों को? देखिए मेनका जी, मैं बता देना चाहता हूं, हमीरपुर की स्थिति तो अभी सामान्य हो चुकी है, क्योंकि अगर जो आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में यहां पर अभी एक भी कोरोना पेशेंट नहीं हुआ है। तो इससे ये लगाया जा सकता है कि इस समय जांचें तो लगातार हो रही, सैंपलिंग भी हो रही है, लेकिन कोरोना पेशेंट कम हुए हैं, गिरावट आई है। जो कभी लगातार 500 से ऊपर आंकड़ा हुआ करता था, आज स्थिति बहुत सामान्य है। तो ये कारण है कोरोना कर्फ्यू का, क्योंकि लोग घरों में हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकल रहे हैं। तो सरकार का ये फैसले से काफ़ी असर हुआ है। लेकिन अब जो आने वाला समय है उसके लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले 3 दिन तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था तो कुछ स्थिति और भी सामान्य थी, और लगातार कोरोना कर्फ्यू होने से स्थिति काफ़ी सुधार आया है। तो निश्चित तौर पर आंशिक कर्फ्यू लगाने पर कुछ तो कंट्रोल रहेगा। मुजफ्फरनगर से विनेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनेश का रुख कर लेंगे। विनेश, मुजफ्फरनगर का हाल बताएं कि वहां पर कोरोना को लेकर इस वक्त स्थिति क्या है और तमाम जो व्यापारिक संस्थान हैं, जो आम लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी उम्मीद कर्फ्यू को लेकर क्या है? देखिए, जो आम लोगों की राय अगर की बात करें तो कल कुछ लोगों की राय जानने का प्रयास किया गया था, तो उसमें साफ तौर पर कहना था कि जहां कर्फ्यू लगातार इतने समय से चल रहा है उसमें ढील दे दी जाए, क्योंकि अब केस जो है कोरोना के वो कम होते जा रहे हैं। और जिस तरह से पहले स्थिति लगातार बहुत भयानक हो गई थी, उसमें काफी कमी आ गई है। तो उसके चलते व्यापारी भी और आम जन भी का भी यही कहना था कि कर्फ्यू में कहीं ना कहीं कुछ तो ढील दे देनी चाहिए, भले ही वो कुछ। जाहिर सी बात है, पहले लहर में बहुत नुकसान व्यापारियों ने झेला है और अब दूसरी लहर की वजह से भी उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में व्यापारी तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो कड़ाई है उसमें ढील मिले, लेकिन बहुत जरूरी है कि जीवन की रक्षा हो। धन्यवाद आप दोनों का पूरी बातचीत के लिए। तो ढील मुमकिन है कि दी जाए कुछ सख्त नियमों के साथ, लेकिन चुनौती हो जाएगी तब कि कोरोना नियमों का पालन हो। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर आज बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में सेवा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इसके तहत बीजेपी के पदाधिकारी, सांसद और विधायक यूपी के 23,000 गांव में जाकर सेवा कार्य करेंगे। सीएम योगी वर्चुअल तरीके से महोबा के सिझरी और सीतापुर के गुरेपारा गांव के साथ ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के पूरा मुक्ति गांव, थानापुर गांव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा के जरौटा गुनौर गांव के ग्रामीणों से बात करेंगी। तो आज का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अलग तरीके से 7 साल पूरे होने पर बीजेपी इस दिन को सेलिब्रेट कर रही है। इसे आम जनता के नाम इस दिन को किया गया है। रंजना हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना, 7 साल पूरे हुए और आज के दिन को आम लोगों की सेवा से जोड़ रही है बीजेपी। किस तरह की सेवा गांव में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता देंगे? बिल्कुल, हम दिखाना चाहेंगे कि जो बीजेपी ने कार्यक्रम अपना रखा है उससे इस तरह से गांव में जा रही है जहां पे मैक्सिमम ज़रूरत है लोगों को जागरूकता की। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम लगाया गया है। हम बात भी करना चाहेंगे कि आखिरकार लोग जो है, नेता जो है, उनके क्या कह रहे हैं। सर, आप लोग आज जो कार्यक्रम बनाए हैं उसमें किस तरह की जो है जागरूकता कैसे लाएंगे लोगों के बीच में? एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ पे आए हैं कि किस तरह से जागरूक किया जाए कोरोना के इन चीज़ों को और सेवा काल को कैसे आप लोग करेंगे? देखिए, मोदी सरकार के 7 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। इन 7 वर्षों में ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो कोरोना काल की परिस्थितियां हैं, उन कोरोना काल के परिस्थितियों में कोई बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने हैं। और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने हैं तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने ये निर्णय लिया कि सेवा ही संगठन है। इसको मूर्त रूप करते हुए, इसको अंगीकार करते हुए हम जनता के बीच में जाएं और सेवा का काम करें। तो आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वच्छता का एक कार्यक्रम करेंगे, मास्क वितरण करेंगे, सैनिटाइजर वितरण का काम करेंगे, लोगों को यानी कहीं न कहीं सेवा के काम करते हुए। और सहज स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी के
मन की बात का भी कार्यक्रम है, तो हम सब लोग मिल करके साथ में प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो हम ठीक देख है सकते रंजना, हैं कि तो बड़े मुस्लिम पैमाने बहुल पर इलाका- सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकते, तो छोटे छोटे पैमाने पर बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री कार्यक्रमों में से जुड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना को लेकर, गांव के लोगों को खासकर। ये अच्छी बात है। देखना होगा कि इस दौरान भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता रहे। धन्यवाद रंजना। इस वक्त ये तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंच